सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और दर्जी। चलिए शुरू करते हैं पाठ 4, हाथी और दर्जी। पाठ का सार देखिए बच्चों। प्रस्तुत पाठ द्वारा बताया गया है कि हम जंतुओं के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वे भी हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमें कभी भी जीव जंतुओं को परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। समीर एक नटखट और शरारती लड़का था। उसके पिता एक दर्जी थे। दर्जी यानी जो सिलाई करते हैं, कपड़ों को सीते हैं, उनको दर्जी कहते हैं। ठीक है। समीर अपने पिता के साथ सिलाई का कार्य सीखता था। समीर की दुकान के सामने से एक हाथी नदी में रोज नहाने के लिए जाता था। यानी कि समीर क्या था, अपने पिता के साथ क्या कर, एक शरारती लड़का था, वो अपने पिता के साथ सिलाई करना सीख रहा था। तो समीर की दुकान के सामने एक हाथी जाता था स्नान करने, नदी में नहाने के लिए रोज जाता था, उसकी दुकान के सामने से गुजरता था। समीर के पिता उस हाथी को एक केला खाने के लिए देते थे। बदले में हाथी भी उन्हें एक गुलाब का फूल देता था। इस प्रकार एक दिन दुकान पर समीर अकेला था। रोज की तरह हाथी ने केला लेने के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ाई। इस तरह से इसकी जो ये आगे का जो हिस्सा होता है, इसे सूंड के समीर को एक शरारत सूझी, एक शैतानी सूझी, उसको छेड़ने लगा। उसने केला देने के बदले हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। इस तरह से देखिए, उसके पिता तो उसे केला देते थे, लेकिन समीर क्या था, शरारती लड़का था, तो हाथी को केले के बजाय सुई चुभा दी उसके सूंड पर। हाथी को समीर की शरारत पर बहुत गुस्सा आया। गुस्सा यानी क्रोध। चाप नदी पर नहाने चला गया और लौटते समय अपनी सूंड में गंदा पानी भर लाया। समीर का ध्यान कपड़े सिलने में था। समीर का ध्यान कपड़े सिलने में था और हाथी उससे बदला लेने के लिए अपनी सूंड में क्या भर लाया, गंदा पानी। हाथी ने आकर सूंड में भरा गंदा पानी उसके ऊपर डाल दिया। फिर क्या था, दुकान के सारे कपड़े गंदे हो गए। समीर की समझ में आ गया कि हाथी ने ऐसा क्यों किया। समीर को अपनी शरारत पर बहुत पछतावा हुआ। तो इस तरह से समीर समझ गया कि हाथी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने उसको सुई चुभोई थी। और हाथी ने जैसा पाठ में हमने सोचा, जैसे हमने भी पाठ में देखा, जब उसके पिताजी उसको केला देते तो बदले में फूल देता था। अब समीर ने उसको सुई चुभाई तो अब हाथी भी उससे बदला लेगा। जैसा आप करोगे वैसा पाओगे। तो समीर अपनी गलती पर क्या पछतावा करने लगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथी से अपनी शरारत के लिए माफी मांगी। इधर हाथी ने भी सोचा, क्या मैंने सही किया? फिर हाथी ने भी सूंड हिलाते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तब से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो इस प्रकार इस पाठ में हमें क्या सीखने कि हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करें, वो वैसा ही हमारे साथ करेगा। और हमें जीव जंतुओं के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ समाप्त हुआ। शब्द देख लीजिए। नटखट, शरारती, दर्जी कपड़े सिलने वाला, रोज हर दिन, शरारत हरकत, गुस्सा क्रोध, चुपचाप शांत, कपड़े वस्त्र, पछतावा पश्चाताप। ठीक है। तो आप इन शब्दों का अर्थ इसे समझते हुए कंठस्थ करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का समीर के पिता एक थे, क्या थे, दर्जी। हाँ, समीर एक डैश लड़का था, नटखट और शरारती। बदले में हाथी भी उसे एक डैश देता था। क्या देता था, गुलाब का फूल। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। खाली स्थान भरने हैं। का देखिए, समीर अपने पिता के साथ डैश का कार्य सीखता था। किसका कार्य, सिलाई का। हाथी को डैश की शरारत पर बहुत गुस्सा आया। समीर की। अगला, समीर को अपनी शरारत पर डैश हुआ। क्या हुआ, पछतावा। चलिए अगला अभ्यास, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। कहा देखिए, समीर एक सीधा साधा लड़का था, गलत। अगला, खा देखिए, दुकान पर प्रतिदिन एक हाथी आता था, सही। गा देखिए, समीर ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी, सही। हाथी मर गया था, गलत।
अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे पाठ के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको पाठ अच्छे से पढ़ा दिया है, समझाया है, तो उसके अनुसार इसका उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं लिख कर देने का प्रयास देंगे। ये सारा अभ्यास आपको लिख कर देना है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।